अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेजबान नुमान नूर जर्नलिस्ट। नाजरीन, जाली सिमें फरोख्त करने वाले हो जाएं होशियार। जस्टिस अलीज़िया बाजवा के इंतहाई सख्त रिमार्क सामने आए। जस्टिस अलीज़िया बाजवा ने कहा कि मुझ समेत सैकड़ों हजारों शहरियों को बेनजीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के मैसेज रिसीव होते हैं और पीटीए इस हवाले से खामोश तमाशाई बनी हुई है। नाजरीन, ये पूरा मामला है क्या, इस केस में और क्या पेशरफ्त हुई, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर कानूनदान नसीर कंबो मौजूद है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कंबो साहब, बताइएगा आज ये क्या मामला हुआ जस्टिस अलीज़िया बाजवा की अदालत में, जहां पे एनसीसीआईए के डीजी और डायरेक्टर वो भी पेश हुए, इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जो अफसरान हैं वो भी पेश हुए, लेकिन अदालत ने टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट पर जो है इजहारे इत्मीनान नहीं किया बल्कि उसको मुस्तरद कर दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये हमारे मुल्क में अलमिया है कि लोगों को उनकी मर्जी के बगैर जो है वो मैसेज करके रॉन्ग कॉल्स के ज़रिए लोगों को थ्रेट किया जाता है, लोगों को जो है वो फाइनेंशियली जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए लालच दिए जाते हैं, धोखे दिए जाते हैं, या लोगों को कोई उनकी वीक पॉइंट लेके उनके कॉन्सिक्वेंसेस से डरा के लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे हथियाए जाते हैं। और ये सारा काम जो है मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या मोबाइल सिम के ज़रिए होता है, या लोगों को अपने मुख्तलिफ अदारे हैं अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए लोगों के मोबाइल पे मैसेजेस आ रहे होते हैं, या किसी को कॉल आ गई कि जी मैं आपका बच्चा थाने में है इस वक्त, इतने पैसे दे दें, आपके बच्चे को छुड़ा के ले जाने तो आपके बच्चे को जान का खतरा है। या कॉल की जाती है कि जी अगवा बराए तवान में ये सिमें इस्तेमाल की जाती है, तो लोगों को कहा जाता है कि जी इतना रैंसम दे दें, भत्ता लेने के लिए ये सिमें यूज़ की जाती हैं। मंशियात फरोश मर्डरर जो हैं ये गैर कानूनी सिम्स यूज़ करते हैं, और इस तरह ये दनाते फिर रहे हैं, और ऐसे सिमें लोगों की दस्तरस में हैं कि कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। देखें, जस्टिस अलीज़िया बाजवा साहब जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या शहरियों को जो है वो जराइम से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जो है वो अहकामात जो है वो जारी करते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक गैर कानूनी मोबाइल सिम्स फरोख्त करने वाले की जमानत अदालत के सामने थी, जिस पे अदालत ने जमानत का फैसला तो करना ही करना है, लेकिन उस पे जो लोगों को थ्रेटनिंग हैरेसिंग के, फाइनेंशियल लॉस पहुंचाने के, लोगों को बरगलाने के, फसलाने के, या लोगों को चीट करने के, या लोगों को डराने धमकाने के, यहाँ तक कि मुल्की सालमियत जो है उस पे भी लोगों को मैसेजेस करके जो है वो लोगों को रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे के प्रोपेगेंडा किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जस्टिस अलीज़िया बाजवा साहब का ये जो मामला, इसको टेकअप करना जो है पब्लिक इंटरेस्ट में इंतहाई काबिल सताइश है और एप्रिशिएटेबल है। और आपने देखा पिछले दिनों भी एक फैसला लॉर्डशिप का आया जिसमें उन्होंने जो मुल्ज़मान होते हैं जिन पे कोई इल्ज़ाम होता है, अभी उस पर जुर्म साबित नहीं हुआ होता, ज़बरदस्ती कन्फेशनल स्टेटमेंट है जो है उनकी रिकॉर्ड की जाती है, उस पर भी अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन जारी फरमाई है। इसी तरह इस पर भी मैं समझता हूँ कि जब ये जजमेंट आएगी तो एक इसमें बहुत सारा जो है वो रिपोर्टेड होगी, रोल मॉडल होगी, और इसके लिए बहुत सारी अथॉरिटीज़ को अहकामात हो गए, क्योंकि पीटीए जो है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, अब देखें ना साइबर क्राइम एजेंसी जो है एनसीसीआईए, इसका तो ये साइबर क्राइम विंग एफआईए का बना जब सोशल मीडिया आया, जब एंड्रॉयड मोबाइल आए, व्हाट्सएप आया, ट्विटर आया, टिकटॉक आया, तो लोगों को मसाइल आए, तो लोगों साइबर क्राइम विंग को रिपोर्ट होना। लेकिन मोबाइल टेलीफोन कॉल, रॉन्ग कॉल्स, ये सिम्स जो है आपने देखा रोड पे कंपनियां अपनी परमिशन के लिए सिम्स बेच रही होती हैं और लालच क्या दे रही होती है कि जी इसमें इतना बैलेंस है, ये आपको फ्री सिम दे रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए फिर मामला आया कि जी थंब वेरिफिकेशन के जरिए जो है सिमों को जो है वो इलीगल सिम्स को कंट्रोल किया जाए। उसमें अब भी क्या होता है कि फ्रेंचाइज जो है वो जब इलीगल सिम्स जारी की जाती है तो फ्रेंचाइज की मिलीभगत से होती है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है उससे को ओवरलुक करके लोगों को सिमें जारी की जाती हैं, या लोगों के जो है वो रॉन्ग
रॉन्ग नॉर्म्स के साथ या लोगों को, डमी लोगों को लाके उनका अंगूठा लगा के जो है 10-10, 20-20 सिमें जो है वो एक के नाम पे जारी कर दी जाती हैं, या फिर फॉरेन सिम जो है, बाहर की सिमें, यूके की सिमें जो है, जिससे लोग जो है वो ये लोगों को चीट करते हैं, फ्रॉड करते हैं, धोखे देते हैं, लालच देते हैं, टेररिज्म में, अगवा तावान में, रैंसम में, बत्ते में, ये सिमें जो है वो लोगों को प्रेशराइज करने के लिए, डराने के लिए यूज की जाती हैं, ताकि इनसे लोगों की आइडेंटिटी भी ना पता चले। अब देखें, किसी को जो है वो कहा जाता है कि जी किसी के अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं, वो ट्रांजेक्शन की जाती है, फलां इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की यहाँ से इतनी चीजें परचेज की हैं, बाद में पता चलता है जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं जिस अकाउंट में, वो सिम दूर दराज इलाके में किसी देहात में किसी खातून के, अनपढ़ सादा लोग खातून के नाम की है। जिस तरह ऑनरेबल कोर्ट ने, जस्टिस साहब ने कोड किया कि हर शहरी के मोबाइल पे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मैसेजेस आ रहे हैं, जज साहब ने कोड किया कि मेरे मोबाइल पे भी आ रहे हैं। ये जज साहब को कितने का मैसेज आया ये पता है? नहीं, ये देखे उन्होंने तो ये बात जो है वो मुहावरतन, ये जिस तरह हम शहरियों को आते हैं कि लोगों को बेसिकली चीट करने के लिए मैसेजेस आते हैं कि जी आप को जो है वो आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड कर लिया गया है। किसी को कहा जाता है कि जी आपका नाम निकल आया, किसी को कहा जाता है जी कि ये चीज आप अपनी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे या आप इतने पैसे भेजेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी। ये ये लोग दूसरों से कर्ज पकड़ के दे रहे होते हैं जी, मेरा नाम लिखा, मैं 2 लाख। यहाँ तक देखे, मैं समझता हूँ कि शॉर्टकट कोई नहीं है, लालच कोई नहीं है। शहरियों को बाखबर होना चाहिए कि इस तरह के जो मैसेजेस हैं इन पे कान नहीं धरने, लालच में नहीं आना। लालच में फ्रॉड होता है, शॉर्टकट में फ्रॉड होता है, और इसलिए जो है वो आपने किसी को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपने आईडी कार्ड नंबर, अपने फैमिली की इंफॉर्मेशन या अपने बैंक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन आपने किसी से बिल्कुल शेयर नहीं करनी। आपने अगर कोई बैंक की कॉल आई भी है तो आप अपनी ब्रांच में जाके लोगों को इन्फॉर्म करें। टेलीफोन पे, मोबाइल पे आप देखिए आजकल क्या होता है कि आपके तस्वीर लगा के आपका नंबर हैक करके आपके दोस्तों को कॉलें की जा रही होती हैं कि जी मुझे 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए। तो लोग, कई दोस्त जज्बाती इमोशनल अटैचमेंट होती है, वो बगैर तस्दीक किए वो पैसे भेज देते हैं, हालांकि ये आम रूटीन के फ्रॉड है। तो मैं समझता हूं कि पीटीए जो है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, और एफआईए जो है, मैं समझता हूं कि इनको अपना जो रोल है, अगरचे बहुत ज्यादा रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन ये नाकाफी है। अगरचे अदालत ने एनसीसीआईए जो है उसकी तारीफ की है, उसके जवाब को अप्रिशिएट किया है, लेकिन उसके एडिशनल डायरेक्टर की ड्यूटी लगाई है कि आप इस मामले को गहराई में डिग आउट करें। और वहां पे एनसीसीआईए ने रिपोर्ट दी कि जी इसमें हमने 58,000 सिम जो है हमने बंद की है, और इसमें हमने 183 लोगों को जो है वो पकड़ा है। लेकिन पीटीए के जवाब से अदालत बिल्कुल मुतमिन नहीं थी, और अदालत ने दोबारा उनको जवाब देने के लिए टाइम दिया और मोहलत दी है, और उनका रोल जो है, पीटीए का रोल जो है, उस पर अदालत ने जो है वो बरहमी का इज़हार किया, नापसंदीदगी का इज़हार किया। मैं समझता हूँ कि ये जजमेंट जो है वो जब सब अदारों की रिपोर्ट्स आ जाएंगी, ये जजमेंट जो है लोगों को हैरेसमेंट से बचाने के लिए, लोगों को फ्रॉड से बचाने के लिए, और लोगों की इंफॉर्मेशन जो लीक करके लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, हरासा किया जाता है, उनसे बचाने के लिए मैं समझता हूं कि ये एक संगे मील होगी। मैं शहरियों को बाखबर करूंगा कि हर शहरी को अपना मोबाइल, अपनी कंपनी जाके चेक करनी चाहिए कि उसके नाम पे कितनी सिमें हैं। आप भी जाके चेक करेंगे, आप कहेंगे मैं एक नंबर यूज कर रहा हूं, पता चला आपके नाम 5 नंबर है, तो फौरन जाके आपको वो अजाफी सिमें जो आपने जारी नहीं करवाई वो आपको बंद करवानी चाहिए। और आपको कोई भी इस तरह की रॉन्ग कॉल आए जिसमें आपके मुल्क की सालमियत के बारे में आपसे पूछा जाए, कोई मुल्क की तनसीबात की तस्वीरें शेयर करने के बारे में कहा जाए, आपको कोई लालच दिया जाए या आपको थ्रेट किया जाए, तो फौरन आप मुतल्लिका अदारे जो हैं, एफआईए को, साइबर क्राइम विंग को, एनसीसीआईए को, पीटीए को, उनकी वेबसाइट पे आगाह करें। खुदारा बचें, ये फ्रॉड हो रहा है। इसमें मुल्क की अदारों की तो जो फेलियर है वो है ही, लेकिन बतौर शहरी जो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप वो पूरी करें, ताकि कल को आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, आपको कोई नुकसान ना हो जाए, आप किसी परेशानी का शिकार ना हो जाए। नसीर कंबोज साहब, आपने बड़ी अहम बातें की। नाजरीन, ये इंतहाई अहम बातें हैं कि आपको अक्सर जो मैसेज रिसीव होते हैं कि आपका 10 लाख निकला है, प्लॉट निकला है, आपकी गाड़ी निकला है, इतने पैसे भेजें, अपनी इंफॉर्मेशन, आपसे जाती इंफॉर्मेशन मांगी जा रही होती है, बैंक अकाउंट्स मांगे जा रहे होते हैं। तो ये आपने लालच में आके नहीं करना, ताकि आप किसी बड़ी मुश्किल और बड़ी आजमाइश से बच सकें। नसीर कंबोज साहब, आपने बड़ी अहम बातें की। एक चीज और बताइएगा, अगर शहरियों के साथ इस तरह का कोई वाकया पेश आता है तो वो शहरी मुतल्लिका थाने में अगर जाके रिपोर्ट करवाते हैं तो वहां पर उनको एक और मसला दरपेश होता है। वो कहते हैं जी ये हमारा केस नहीं बनता, आप
आप FIA जाएं या NCCA जाएं, तो ये वो शहरियों को जो है वो क्या करना देखिए, चाहिए? अगर तो शहरी को कोई आम मोबाइल से कॉल आती है ना, तो वो तो टेलीग्राफिक एक्ट के तहत आप थाने में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। 25D टेलीग्राफ एक्ट के पर्चा हो सकता है। लेकिन अगर आपको इस तरह जो है वो कॉलें आती है, सोशल मीडिया के जरिए आती हैं, रॉन्ग सिम्स यूज करके आपको थ्रेटनिंग मैसेज आते हैं, लालच वाले, वर्गलाने वाले, फ्रॉड वाले मैसेज आते हैं, मुल्क की सलामती, टेररिस्ट या इस तरह के कोई मैसेज आते हैं, तो फिर मुतल्लिका PTA है, उसकी वेबसाइट है, आप जाके गूगल पे देखें, वहां पे आप इतला दें, या FIA अदारा है, वहां पे जाके आप दरखास्त की सूरत में तहरीरी दें, या NCCIA अदारा बनाया गया है साइबर क्राइम को डील करने के लिए, क्योंकि ये शहरियों की ड्यूटी है। अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई सान्या हो जाता है, फिर आप जाके रिपोर्ट करते हैं, तो पहले आपने रिपोर्ट नहीं किया जाता, तो फिर वो आपके चीजें जुम्मे आ जाती हैं। तो शहरी बाखबर रहें, शहरी जो है वो कान खुले रखें, आंखें खुली रखें, और ये सारा फ्रॉड होता है आपके बैंक की तरफ से या कोई भी किसी अदारे की तरफ से कॉल आती है, आप उस पर कान ना धरें, आप वहां पे जाके अदारों में जाके, क्योंकि अदारे जो है आजकल आपको पता है कि मोबाइल पे एक मैसेज चल रहा है कि आप मुल्की सालमियत की बाबत लोग आपको मैसेज करेंगे, आपसे तस्वीरें लेंगे, मालूमात लेंगे, और फिर यही आपके मुल्क की सलामती के खिलाफ इस्तेमाल होंगी। तो इसलिए जो है कोई भी अदारा जो है, कोई हसास अदारा है, कोई जुडिशरी है या कोई ब्यूरोक्रेसी है, कोई भी जो है इस यलगार से बचा हुआ नहीं है। इस पे बहुत काम करने की जरूरत है, नेशनल एक्शन प्लान की तरह बना के जो है वो करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ, आई होप कि जो जस्टिस लॉर्डशिप जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने मामला ये टेकअप किया है, इंशाल्लाह ताला इसकी बाबत जो है कोई रिजल्ट निकलेगा, और मैं सल्यूट करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ ऑनरेबल कोर्ट को। वो सीनियर माहिर कानून है, हमें तमाम तर आज के केस की तफसील जो है वो बता रहे थे। नसीर, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बनिए, पाकिस्तानी शहरी बनिए, और अपने से मुंसलिक किसी भी शख्स की कोई जाती इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना कीजिए, और इसके साथ साथ किसी लालच में आकर जो है अपनी इंफॉर्मेशन या अपने अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन, अपनी जाती इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करना बंद कीजिए, और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत कीजिए। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। इसी के साथ अपने मेज़बान नुमान नूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।